नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज चर्चा के लिए जिस विषय को चुना गया वो आजकल के समय में हर चौथे या पांचवें आदमी में से किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 10 में से लगभग हर दूसरा आदमी, 5 में से लगभग हर एक आदमी किसी न किसी विषाद में, किसी न किसी अवसाद में और किसी न किसी संताप में फंसा हुआ है, परेशान है। उसे हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो एक डिप्रेशन के फेज से गुज़र रहा है। हम कह सकते हैं कि उसे एंग्जाइटी है। हम यह भी कह सकते हैं कि उसमें बड़ी रेस्टलेसनेस है और अलग अलग वर्ड से उसको अलग अलग तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अगर मूल रूप से आप देखें तो ये पाएंगे कि वो व्यक्ति सहज नहीं, अलग अलग होती है इसके। लेकिन अलग अलग कारणों में भी जो मूल बात है वो है किसी न किसी प्रकार का असंतोष। अब इस परेशान वो भी होते हैं जिनमें किसी न किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी है, लेकिन उनकी परेशानी उन्हें बहुत आगे ले जाती है। बौद्धिक विकास के लिए भ्रमों का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अगर अग्नि के अंदर या आजकल के वायु न हो। और है कि एक तरफ जहाँ एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, रेस्टलेस बढ़ रहा है, वहीं लोगों के पास अगर आप देखेंगे तो आज के समय में अचानक से भक्ति बढ़ रही है या भक्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धर्म का प्रचार और प्रसार भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दान की मात्रा और दान का गुणगान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ एक जो बहुत विलक्षण प्रकृति व्यक्ति विशेष में जन्म ले चुकी है कि हर व्यक्ति अपने आप को शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर तो लगभग प्राप्त करता है। पिछले लगभग 30 वर्षों में शिक्षा को हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ले रहा है और लेना चाहिए भी। लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी उसमें मानवीयता का गुण जो है वो कम होता जा रहा है। तो एक तरफ भक्ति बढ़ रही है, एक तरफ धर्म बढ़ रहा है, एक तरफ दान और दान की मात्रा बढ़ रही है। शिक्षा का जो अपना एक परिमाण है, जो अपना एक वॉल्यूम है, लोगों में जो शिक्षा का एक रेशो है वो बहुत बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी इतनी गिरावट, इतनी तुच्छता, इतना भ्रम क्यों? सोचने का प्रश्न है, विचार करने की बात है। शास्त्रों में लिखा है कि जब कभी भी भक्ति का, ज्ञान का, इन सब का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, तो व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार के संताप व्याप्त नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आज लगभग हर व्यक्ति इतना शिक्षित, इतना बौद्धिक रूप से विकसित होने के बाद,
इतना भक्ति पारायण होने के बाद, इतना दानी होने के बाद भी किसी न किसी चिंता में, किसी न किसी अवसाद में और किसी न किसी संताप से त्रस्त है। 5 में से हर एक आदमी भिन्न भिन्न साइकेट्रिकों के पास जाके अपना बहुमूल्य समय और निश्चित रूप से उनकी जो फीस होती है वो तो देते ही होंगे। एकाएक मानसिक अस्वस्थता ने काफी स्थान पा लिया है। शारीरिक स्वस्थता बढ़ गई लेकिन मानसिक अस्वस्थता घट गई। मृत्यु दर कम हो गई लेकिन व्यक्ति रोज मन रहा है अपनी व्यथा से। इसी की चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। इसमें एक चीज और बड़ी निकल कर आती है सामने। मान लीजिए किसी साइकेट्रिक के पास गया, उसने उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई दी, कुछ समय उसके मन मस्तिष्क को वो एक ऐसी अवस्था में डाल देते हैं जहाँ वो थोड़ी देर के लिए अपने विचारों से उनको दूर कर देते हैं, या वो उनका प्रयास इस प्रकार का होता है कि आपके डाइवर्जन ऑफ माइंड हो, तो उन्हें क्षणिक ही सही लेकिन लाभ मिलता है। लेकिन जो दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न माइंड रीडर, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े व्यक्ति, वो उतना ही बड़ा भ्रम उसके मन मस्तिष्क में और बिठा देते हैं जिससे निकलना उसके लिए उतना ही असंभव होता है जैसे मकड़ी अपने जाल से निकल पाती है। तो इसी चर्चा को मैं आपके सम्मुख करने का प्रयास करूंगा और मानसिक अस्वस्थता को छोड़ बौद्धिक जगत की जो अस्वस्थता है उसके ऊपर निश्चित रूप से थोड़ी बहुत चर्चाएं इस प्रकार करेंगे कि इतना समझ इस माध्यम से जिज्ञासु लोगों में, या जो इस यात्रा में, ये यात्रा जिनको रुचिकर लगती है, इसको आप आध्यात्मिक यात्रा कह सकते हैं, इसको आप ज्योतिषीय यात्रा कह सकते हैं, इसको आप एक शास्त्र की मर्मज्ञता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन्हीं चर्चाओं के लिए, उनके लिए अगर कहीं भी किसी भी इस प्रकार की कोई आपके मन में उत्कंठा होगी तो इसके माध्यम से हम लोग जुड़े रहेंगे। अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसी ही फिर किसी एक नई चर्चा के साथ ये सोचते हुए कि हम आगे गए कि आगे से पीछे आ गए। नमस्कार, प्रणाम।